Welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you the chapter 6 Changes Around Us explanation of class 6th NCERT Science. Let's begin explaining the chapter 6 Changes Around Us. The first topic is change. Change can occur everywhere at any time. जो चेंज है, बदलाव है, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, चेंज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जो चेंज है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी आपका स्टॉप नहीं होता है चेंजेस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रोथ में जो चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस चेंजेस. कंटिन्यूस चेंज है, ये कभी आपका स्टॉप नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका, अगर आपको रिवर्स करना है ना, एक बार आपकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई है, आपको दोबारा शॉर्ट हाइट में आना है, तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो. सो द थर्ड पॉइंट इज सम चेंजेस आर रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. कुछ चेंजेस होते हैं जिसको अपन रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस जो है उसमें कोई भी अलग कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, आइस सिर्फ वाटर में मेल्ट हो रही है ना, तो हम उसको दोबारा वाटर से फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी कंडीशन को रिवर्स करके. इसलिए क्या है, रिवर्सिबल चेंज है. ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ रबर बैंड, जैसे ही आप रबर बैंड में फोर्स लगाओगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप फोर्स रिलीज करोगे तो रबर बैंड फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. अब सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल के चेंजेस मैंने बता दिए कि जो सम चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर आप बर्निंग करते हो कैंडल की तो वो हो जाएगा आपका irreversible change. Third, change may occur by heating a substance or by mixing it with some other substances. कभी कभी होता है जो चेंजेस है वो कब होते हैं, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो या फिर किसी सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो अदर सब्सटेंसेस के साथ में. तो जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप वाटर को बॉईल करोगे, दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से हम वाटर वेपर को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस चेंज क्या हुआ आपका, जब आपने सब्सटेंस को हीट किया तब उसमें चेंजेस आए. अब सेकेंड जो उसमें लिखा है, बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल शुगर का सोल्यूशन बनाते हो तो जो शुगर है वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, सोल्यूबल होती है, ठीक है, घुल जाएगी उसके साथ में, और जैसे ही वो सोल्यूबल हो जाएगी तो आप दोबारा शुगर सोल्यूशन से शुगर को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. तो ये जो आपका चेंज हुआ वो किसके कारण हुआ, मिक्सिंग इट विद अदर सब्सटेंसेस के साथ हमने शुगर को मिक्स कर दिया. सेकेंड टॉपिक, कॉमन चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर. अब नेचर में कौन कौन से ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो कि होते हैं. फर्स्ट, चेंज इन पोजीशन. अब आपको पता है जो सनराइज और सनसेट होता है उसकी पोजीशन हमेशा क्या आती रहती है, चेंज होती रहती है. सेकंड, चेंज इन कलर. अब आपने देखा है जो स्काई का कलर जो होता है डे टाइम पे और नाइट टाइम पे वो डिफरेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, चेंज इन कलर. थर्ड वन, चेंज इन शेप. अब आपको पता है शेप में भी चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट टाइम पे आप मून देखते हो तो आपको डिफरेंट डे में डिफरेंट शेप्स दिखते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल है चेंज इन शेप का. देन फोर्थ, चेंज इन साइज. जैसे आप पेड़ लगाते हो तो डे बाय डे उसकी जो हाइट होती है प्लांट की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा चेंज इन साइज का. देन फिफ्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर. जैसे ही आप हॉट समर एंड कोल्ड विंटर में देखते हो कि कोल्ड टाइम पे या विंटर टाइम पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और समर टाइम पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इसीलिए यहाँ किसका एग्जाम्पल ये शो कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर. देन सिक्स्थ वन, चेंज इन स्टेट और फॉर्म. अगर आपके किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो रहा है या उसके फॉर्म में
चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, जैसे हम वाटर को कूल कर सकते हैं और हीट करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस में या डिफरेंट स्टेट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर को हीट करते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर फॉर्म होते हैं। और जैसे हम उसको कूल करते हैं तो वाटर वेपर अगेन कन्वर्टेड इनटू द वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में जंग लगना लोहे में, वो भी आपका एग्जाम्पल है चेंज का। The next topic is type of changes. In this video, we can discuss these types of changes one by one. The first one is a reversible change. Second one is an irreversible changes. Third one is an chemical changes. Fourth one is an physical changes. And the fifth one is expansion and contraction. We discuss the changes and types. First, reversible changes. The change which can be reversed by reversing the condition is called an reversible change. अब आप रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये है कि वो दोबारा से अपनी ही स्टेट में आ जाए या अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, साइज में आ जाए, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और ये जो चेंज होता है, जो आपने उसमें कंडीशन लगाए थे जिसके कारण चेंज हुआ था, उस कंडीशन को आप रिवर्स कर देंगे तो वो दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। The change only alters the physical state of substance. That means there is a no new substance is formed. अब आपके रिवर्सिबल चेंज में उसकी सिर्फ सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, इसलिए वो रिवर्स होते हैं और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। रिवर्सिबल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। जो रिवर्सिबल चेंज है वो टेम्परेरी चेंज है, कुछ समय के लिए है। देयर इज नॉट एनी चेंज इन द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंजेस। वो सब्सटेंस जो कि रिवर्सिबल चेंजेस जा रहे हैं, उनकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है या कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ये आपके रिवर्सिबल चेंज जाते हैं। एग्जाम्पल्स: मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और आर रिवर्सिबल चेंजेस। अब आप लोग मेल्टिंग ऑफ आइस देख लो, बॉइलिंग ऑफ वाटर देख लो, इवेपोरेशन के एग्जांपल्स देख लो, कंडेंसेशन के एग्जांपल्स देखें, ये सारे आपके रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आते हैं। द आइस मेल्ट इनटू वाटर, आपको पता है कि जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर का फॉर्म करती है। ऑन बॉइलिंग वाटर इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। और जैसे ही आप वाटर को हीट कर देते हैं तो वो बॉईल होता है, एंड बॉईल होने के बाद वो वेपर स्टेट में होता है। और वेपर्स को, वाटर वेपर्स को जैसे ही आप लोग कूल करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, वो दोबारा आपका वाटर स्टेट में आ जाता है। Thus the state of water change but the original substance remains the same. अब आपने यहाँ क्या देखा कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उसमें उसकी सिर्फ सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, उसमें उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। सम अदर रिवर्सिबल चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। और भी रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बैलून। आप बैलून फुलाते हो तो फूल जाता है, और जैसे उसकी गैस वापस निकालते हो तो बैलून आपका ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। सेकेंड, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना। Bulb glows when switched on and stop glowing when switched off. So it is a reversible change. बल्ब कब ग्लो करता है? जब आप स्विच ऑन करते हो। एंड बल्ब जो ग्लो होना कब स्टॉप हो जाता है? जब आप स्विच ऑफ कर देते हो। तो ये भी क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। थर्ड, स्ट्रेचिंग और रबर बैंड। रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, जैसे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है। और जैसे ही आप फोर्स रिलीज करते हो, दे विल कॉन्ट्रैक्ट और ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। द फोर्थ वन इज फोल्डिंग अ पेपर। अब आप पेपर को फोल्ड करते हो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में, वेरियस टाइप्स के सब्सटेंसेस उसमें बनाते हो, मटेरियल्स बनाते हो, पेन, पेपर, बहुत सारे ऐसे आइटम्स आप
पेपर को फोल्ड करके बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप जैसे ही पेपर को फोल्ड करते हैं तो पेपर का ओरिजिनल जो शेप एंड साइज है वो तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपने फोल्ड किया है। जैसे ही आप ओपन करोगे वो फिर से पेपर बन जाएगा। सो जो ये फोल्डिंग ऑफ पेपर है वो आपका रिवर्सिबल change है। Second change is irreversible changes. The change which cannot be reversed even by changing the condition is called an irreversible changes. Irreversible changes वो changes होते हैं जिसको हम उसकी condition को reverse करके वापस से ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, वो होते हैं आपके irreversible changes. In irreversible changes, new material being produced which may or may not be useful. Irreversible changes में आपका न्यू मटेरियल बन जाता है, कोई एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म जो होता है जो कि आपका यूजफुल भी हो सकता है और नहीं यूजफुल भी हो सकता है। एंड इरिवर्सिबल चेंज इज परमानेंट चेंज। और आपके जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ये परमानेंटली होते हैं, मतलब आप उसको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अ सब्सटेंस अंडरगोइंग इरिवर्सिबल चेंज हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वो सब्सटेंस जो कि इरिवर्सिबल चेंज जाता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है आपके ओरिजिनल सब्सटेंस से। एग्जाम्पल, पेपर व्हेन बर्न्ट गिव ऐश एंड स्मोक। जैसे ही आप पेपर को बर्न करते हो तो वो क्या देता है आपको, ऐश देता है और स्मोक, स्मोक मतलब धुआं निकलती है और ऐश मतलब राख निकलती है। वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम द ऐश एंड स्मोक। और अब अपन दोबारा ऐश और स्मोक को कंबाइन करके पेपर तो ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो ये जो है वो इरिवर्सिबल change है। In the same way, the wood or candle cannot be obtained back once they burnt. अगर हम wood, burning of wood or burning of candle, it is also a irreversible changes because we cannot back. ठीक है, आप wood and paper को दोबारा obtain नहीं कर सकते जैसे ही आपने उसको एक बार बर्न कर दिया है तो। Some other irreversible changes are listed below. अब कुछ irreversible changes भी होते हैं। क्या है? Ripening of fruit is an irreversible changes because it is not possible to get back the raw fruit from the ripened or a mature ones. Ripening of fruit, जो फ्रूट्स का जो पकना है वो भी आपका इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आप पके हुए फ्रूट से फिर से आप कच्चा फ्रूट नहीं ला सकते। मैच्योर फ्रूट से या रैपेंड फ्रूट से आप फिर से रॉ फूड नहीं ला सकते हो। सेकेंड, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर कैन नॉट चेंज बैक इनटू बर्ड्स। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, बर्ड से फ्लावर का खिलना, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि आप फ्लावर से उसको दोबारा बर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। थर्ड, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जैसे आप दूध से दही जमाते हैं, मिल्क से आप लोग कर्ड सेटिंग करते हैं कर्ड की, तो आप जो कर्ड है, जो न्यू सब्सटेंसों की फॉर्म हुआ है मिल्क से, उसकी प्रॉपर्टीज मिल्क से अलग है, क्योंकि जो मिल्क है वो स्वीट होता है ना, और आपका जो कर्ड है वो सॉर इन टेस्ट है। ठीक है, तो आप दोबारा से कर्ड से मिल्क में नहीं जा सकते हो, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। एंड देन फिफ्थ वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। You cannot get back iron from the rusted iron by a simple process. आप कोई से भी सिंपल प्रोसेस लगा के जो रस्टेड आयरन है, जंग लगा हुआ आयरन है, उससे आप दोबारा आयरन नहीं ला सकते हो, तो ये भी आपका इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। द थर्ड चेंज इज फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? These are the changes in which only physical property of substance changes and no new substance is formed is called physical changes. Physical changes वो changes होते हैं जिसमें सिर्फ आपके substance की physical properties हैं, shape है, size है, state है, change होती है। इसमें आपका कोई भी new substance formed नहीं होता है। Example, melting of wax
melting of ice, crushing, can, etc. are the example of physical changes. मतलब melting of wax मतलब wax का पिघलना, आइस का पिघलना, इसमें आपका कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आ रहा है. तो ये आपके एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस के. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? द फर्स्ट वन इज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता. सेकेंड, प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट्स. जो आपका प्रोडक्ट बनता है आफ्टर द रिएक्शन वो आपके रिएक्टेंट से सेम होता है, आइडेंटिकल होता है. थर्ड, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. और जितने भी आपके फिजिकल चेंजेस हैं वो आपके रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आते हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. फोर्थ वन इज chemical changes. In this changes there is new substances formed after the change. आप जैसे ही केमिकल चेंजेस में चेंज होता है तो ये वाले चेंज में, केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इसी में और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स. अब आपका सिंपल फिजिकल मीन से जो आपका केमिकल चेंजेस हैं उसको हम रिवर्स्ड नहीं कर सकते. दैट्स मीन्स केमिकल चेंजेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर. एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस और एन केमिकल चेंजेस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल चेंजेस की? The characteristics of chemical changes. First, new substances are formed. Chemical changes में new substance का formation होता है. Second, properties of product are different from the properties of reactant. Product की जो properties होंगी वो आपके reactant की properties से different होगी. Third, most of the chemical changes are irreversible in nature. और बहुत सारे जो केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं. फिफ्थ टाइप ऑफ चेंजेस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सम मटेरियल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड सम मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. अब आपने देखा है कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब आप उसको हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब आप उनको कूल करते हो, ठंडा करते हो तो वो आपके दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने स्टेट में आ जाते हैं. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड, फिजिकल चेंजेस एंड गैसेस. अब जब आपका अमाउंट जो होगा एक्सपेंशन का वो डिफरेंट होगा आपके सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. गैसेस मटेरियल एक्सपेंड्स द मोस्ट वाइल सॉलिड मटेरियल एक्सपेंड द लीस्ट. अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो अगर गैशियस है तो वो ज़्यादा दूर दूर तक एक्सपैंड होगा और अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें एक्सपेंशन लीस्ट होगा, कम होगा. थर्ड, solid material contract the least while gaseous material contract the most. ठीक है, तो याद रखेंगे जो सॉलिड मटेरियल है वो आपके उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लीस्ट होता है और गैसेस मटेरियल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मोस्ट होता है. कि मतलब उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट सॉलिड का जो साइज है ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है ना ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो. द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ चेंजेस. फर्स्ट कॉज, force. It can bring changes in certain things. It can change motion, shape and size of object by push and pull. जब हम किसी भी सब्सटेंस में पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके शेप में, उसके साइज में, उसके मोशन में चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when a potter applies force on a lump of soil, it gives shape to the lump. जब कोई भी पॉटर एक सॉइल के लंप में फोर्स लगाता है इसका मतलब है कि वो लंप जो है सॉइल का उसको शेप देना चाहता है. सेकेंड, when a goldsmith
hammers a piece of gold, he makes intricate designs on it. जब कोई भी गोल्ड स्मिथ सुनार हैमर्स करता है, पीटता है गोल्ड को, तो वो उस गोल्ड को कोई इंट्रिगेट डिजाइन देना चाहता है. द सेकेंड cause of changes is temperature. This brings changes by causing increase or decrease in temperature. When object is heated, it gets affected in one or many possible ways. जो टेम्परेचर में चेंजेस हैं वो आप किससे आ रहे हैं, या आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो ये एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल वेज में इसमें चेंजेस आते हैं. फर्स्ट चेंज, सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट बट डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे. सम ऑब्जेक्ट्स गर्म हो जाते हैं बट उसके में कोई चेंजेस नहीं आता. सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपैंड इन साइज. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं और उनका साइज एक्सपैंड हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है. थर्ड चेंज, सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बिगिन्स टू बर्न. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि गर्म होने के बाद बर्न होना चालू हो जाते हैं, जलना स्टार्ट हो जाते हैं. सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड चेंज देयर स्टेट. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हॉट होने के बाद वो अपना स्टेट चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर. एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज केप्ट at room temperature, it melts and turns into water. जब हम किसी भी आइस को रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है और किस स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है. When a candle begins burning, its wax start melting because of high temperature. जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो वैक्स क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है. ये क्यों मेल्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, हाई है. थर्ड टाइप ऑफ फैक्टर इज चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग विथ अदर सब्सटेंसेस. जो चेंजेस होते हैं आपके सब्सटेंस में, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उसमें कोई सब्सटेंस मिक्स कर दिया हो. The mixing of two and more things together can also leads to changes. जब हम दो से या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं वो भी आपके चेंजेस को लीड करती हैं. एग्जाम्पल, sugar when mixed with water disappear and water taste sweet. जब हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शुगर एंड वाटर दोनों मिक्स कर देते हैं तो शुगर तो डिसअपियर हो जाती है बट वाटर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट. नो सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर सीन एज देयर. अगर आप शुगर सोल्यूशन में देखो तो वहाँ पे आपको कोई भी सॉलिड शुगर के क्रिस्टल्स नहीं दिखेंगे. दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन. So here I can explain all the topics that are coming under our chapter 6, changing around us, class 6th science. If you like the video, please subscribe my channel Meenakshi Tutorial.